जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, आज की वीडियो जो है रोमानिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये कि जिन लोगों के वीज़े लगे हैं और उनकी फ़्लाइट नहीं हो रही, और एक वो जिनके एम्बेसी से पासपोर्ट रिसीव हो रहे हैं और उनके वीज़ों की डेट जो है ना एक्सपायर हो गई है, उनके बारे में। और दूसरा ये कि इंटरव्यू के बारे में बताएंगे कि कल जो हमारे बंदों के इंटरव्यू हुए उनसे सवालात कौन से किए गए। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर सब कुछ मैं बताऊंगा। और एक और बात भी बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने जो वर्क परमिट अप्लाई किए हुए हैं उनको फेक वर्क परमिट दिए जा रहे हैं। 5 मंथ के बाद उन लोगों को फेक वर्क परमिट इतने मिल रहे आपकी सोच होगी, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। और इन सब से पहले जो ना एक बात बहुत ज़रूरी है कि हमारे भाई जितने भी पाकिस्तान में बैठे हैं जो बाहर के ख्वाहिशमंद है, रोज़ाना की बेस पर पता नहीं कितने लोगों के साथ बातें होती है और व्हाट्सएप पर रब्ता होता है। सबसे बात होने के बाद जो है ना मैं इस पोजीशन पर पहुंचा हूँ कि हमारे बंदे जितने भी जो नई जनरेशन है वो आधी से ज़्यादा 90% लोग जो है वो फारिग बैठे हैं। इस चक्कर में बैठे हैं कि हमने बाहर जाना है, रोमानिया जाना है, सर्बिया जाना है, बोस्निया जाना है। कुछ सोच रहे हैं, कुछ लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। मेरी उन सब से दरख्वास्त है कि आप खुदारा कोई ना कोई काम करें। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। उधर जाकर आपने सफाई भी करनी है, लोगों की लैट्रिनें भी साफ़ करनी, सब कुछ करना है। गंदे मंदे सब काम करेंगे उधर जाकर, यूरोप में जाकर। और आपको यहाँ तक कि मैं वो काम नहीं बोलना चाहता, वो भी करना पड़ेगा, वो भी आपने करना है। लेकिन पाकिस्तान में आपको कोई भी काम, हर काम को तो आप छोटा बड़ा समझना शुरू कर देते हैं। कोई भी काम करे ज़रूर, फारग मत बैठे। हालात टफ़ है, ठीक है। कुछ लोगों के यकीन करे, घर वालों के भी आते हैं कि ये हमारे बच्चे को ना ये भी बोल दें कि जब तक वर्क परमिट नहीं आता, जब तक काम नहीं होता उस वक्त तक ये काम तो करे कुछ। फारग बैठा है, सही है। साडा दिमाग का खो बनया वेला, ये वो मसलन इस तरह की बातें। तो वो बिल्कुल ठीक है उनके घर वाले। यार जब आप फारग बैठेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, यकीन करें मैं आपको बता दूं कि मैंने कोई दुनिया का काम नहीं छोड़ा। हर काम करता हूँ और किसी काम में जो है ना तौहीन नहीं समझता। लोग बातें करते करने दे, सही है। जब तक आपके अंदर अनाव वाला कीड़ा होगा ना तो आपको कुछ नहीं करने देगा, चाहे आप बाहर चले जाएं चाहे इधर चले जाएं। तो पाकिस्तान में रहकर कोई ना कोई काम करे, ज़रूर करें, फारग ना बैठे। अगर आप काम करेंगे, अगर आप किसी से भी वीज़ा अप्लाई किया होगा तो आप सुकून से उस टाइम को भी गुजार सकेंगे और फिर आपका इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से काम भी हो जाएगा। जब आप कुछ काम ही नहीं करेंगे, फारग बैठे होंगे, बस इधर उधर जाएंगे और शैतानी ज़हन होगा, हर वक्त शैतानी ज़हन होगा और शैतान के आप पूरे शैतान के वार के अंदर होंगे, ठीक है। तो फिर उल्टे सीधे काम होंगे आपसे, ठीक है। तो इसलिए जो है ना इस शैतानी वार से बचने के लिए आपको कोई ना कोई काम करना होगा। अगर किसी का काम नहीं कर सकते तो अपना कोई काम कर ले, छोटा बड़ा काम कर ले। मैं कहता हूँ चाय का खोखा बना ले, फ्रूट की रेहड़ी लगा ले, अपना काम कर ले। नहीं किसी का कर सकते, काम करें तो सही। अल्लाह पाक हो सकता है आपको इसी काम के अंदर कोई तरक्की दे दे, लेकिन काम करना नहीं है। फारग बैठे खाब शेख चिल्ली वाले काम करे, कुछ ना कुछ करें मेरे भाई, ऐसे ना बैठे। और ये कि कुछ लोगों को जो मेरी बातें ये बुरी लगती है इसको स्किप कर दिया करे, आगे चला जाया करे, ठीक है। जो अपनी काम की बात है वो देख लिया करे, लेकिन ये बात करनी ज़रूरी बनती थी इसलिए मैंने बात आपके साथ की। आप जो है ना, सारी बात है ये जो जितने भी लोग देखते हैं, ठीक है, इन लोगों के घर वाले भी मेरे साथ बात करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि आप मेरी फैमिली का हिस्सा। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है और मेरे व्यूवर है, ठीक है, मेरी फैमिली का हिस्सा। सारी बात इनके साथ जो है ना बातचीत होती रहती है और घर वालों के साथ भी कुछ लोगों ने दावत भी की है, उनके उनकी दावत के अंदर भी शरीक हुए, ठीक है। और अब हमारे पठान भाइयों की बहुत ज़्यादा दावतें आई हैं, ठीक है। अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह जब टाइम मिला तो ज़रूर उनके पास जाएंगे। तो बाकी यार, पहली बात कि जिन लोगों के वीज़े आए हुए हैं और अभी तक उनकी टिकट नहीं हुई, उनकी टिकट क्यों हुई, मैं आपको बताता हूँ कि कुछ दिन पहले की बात है कि ईद से पहले की बात है कि बंदों की जो है ना फ़्लाइट हो गई थी। वो बंदे जो है ना एयरपोर्ट से सब के सब फरार हो गए। और वो कंपनी के पास जो है ना, कंपनी के यानी कि 100 बंदा मंगवाया था, उसके जो है ना 5 या 6 बंदे बचे, बाकी सब के सब फरार हो गए। उन 5-6 बंदों को भी कंपनी ने बोला आप भी दफ़ा हो जाओ, ठीक है। हमने क्या काम 100 बंदे का 5 बंदों से क्या करवा लेना। तो उन्होंने कंपनी बंद कर दी। उसके बाद उस कंपनी के बंदे 3 और गए
उन्होंने रोमानिया एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया क्योंकि कंपनी के साथ रब्ता नहीं हुआ। रोमानिया एयरपोर्ट से डिपोर्ट करने के बाद वो पाकिस्तान आ गए और अब जो पाकिस्तान में बचे हैं वो ही इसी कंपनी के बंदे हैं, ठीक है, उस कंपनी के बंदे हैं। और वो जो है ना इधर उनका जो एजेंट है, एजेंसी वाला है, वो इस सोच में मुब्तला है कि अभी इनको भेजे या ना भेजे। वो कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी और कंपनी में कन्वर्ट करवा दें जहां इनकी जो ज़िम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ले, तो फिर इनको भेज दें। तो याद रखें आप अपने एजेंट और एजेंसी वाले से ये बात कर कर जाना कि हम अगर जा रहे हैं टिकट, ये सारा कुछ प्रोसीजर, ये अगर हमारा कोई हमें डिपोर्ट किया जाता तो हम आपसे 1 रुपया भी, सारी पेमेंट हमने आपसे रिटर्न लेनी है। ये आप डील कर कर जाएँ। इस जिन लोगों के अभी तक जो है ना टिकटें नहीं हुई, तो अगर जिनकी टिकटें हो गई है वो तो, जिनका मसलन अभी वीज़े लगे टिकट हो रही, उनका तो कोई मसला नहीं। जो पुराने जिनका रमज़ान में वीज़े आए हैं और अभी तक टिकट नहीं हुई, वो ये बात ज़रूर करें। और दूसरी ये बात कि जिन लोगों का जो है ना एम्बेसी के अंदर वीज़े लगे हुए हैं, एम्बेसी वीज़े नहीं दे रही, वो पासपोर्ट जो है ना एक्सपायर कर कर, जो वीज़े एक्सपायर कर कर फिर उनको पासपोर्ट रिसीव हुए। कल भी कुछ लोगों के जो है ना, कल कह दिया, ये 2-4 दिन पहले भी कुछ लोगों के पासपोर्ट रिसीव हुए जिनके जो है ना वीज़े एक्सपायर हुए थे। और कुछ लोगों के कल भी मिले हैं। कल सिर्फ उन बंदों के मिले पासपोर्ट जिनके वीज़े एक्सपायर हुए थे। तो उनके क्यों मिले? उनके इसलिए मिले, उनका वीज़ा लगा दिया था, वो सारा कुछ ओके था, उनके डॉक्यूमेंट्स उनके सब कुछ। लेकिन बात ये है कि उनकी कंपनी जो उधर इनको बुला रही थी, उनके पास काम नहीं है, वो कंपनी फ़रार हो गई, जिसकी वजह से इन लोगों ने एम्बेसी वालों ने जो है ना इनके वीज़े के जो है डेट एक्सपायर करने के बाद इनको पासपोर्ट रिसीव करे, ताकि इनका एजेंट जो है ना इनकी टिकट करवा कर इनको ना भेज दे, इनका ना नुकसान हो। इसलिए उन्होंने जो है ना पासपोर्ट रिटर्न ही उस वक्त किया जब वीज़े की डेट ख़त्म हो गई है। तो इसके बाद एक और बात थी इंटरव्यू की बात। कल लड़कों के इंटरव्यू हुए, इंटरव्यू के दौरान जो है ना उनसे 2 से 3 सवालात पूछे गए। कल तकरीबन कोई 200 बंदा था जिनका इंटरव्यू हुआ है। सुनने में यही है, हमारे बंदों ने यही बताया, 200 बंदा था। कहता कि सबसे कुछ लोग थे जिनसे 10-12 सवाल किए और बाकी जो है ना 3 या 4 सवाल, 3 या 4 सवाल नाम पूछते थे। वाई आर यू गोइंग टू रोमानिया? अब रोमानिया क्यों जा रहे हैं, ठीक है, कंपनी का नेम पूछते थे, बस गोरा बाहर भेज देते थे। तो ये उम्मीद है कि जिन लोगों के इंटरव्यू हुए हैं और इंशाल्लाह वीज़ा लगेगा, तो इंटरव्यू अभी इतना सख्त नहीं है, लेकिन ये आप इसको इजी मत लेना। आप फिर भी इंटरव्यू पर जो है ना तवज्जो, आपने तैयारी अच्छी कर कर जानी है। आगे आपसे सवाल 1 पूछा जाए, 2 पूछा जाए, वो उनकी मर्ज़ी, लेकिन आप अपनी तैयारी में पूरे रहें। तैयारी आपकी कम नहीं होनी चाहिए, बाकी अल्लाह पाक करम करेगा। तो ये थी आज की वीडियो। तो बाकी बात पर गौर किया करें। और दूसरी ये बात कि जो भाई रब्ता करते हैं, तो मैं नंबर नोट कर ले, 030481404140, ये नंबर है, आप रब्ता कर सकते हैं। बाकी काम करें यार, काम के बगैर गुजारा नहीं। यकीन करें अखराजात इतने हो गए है, मैं कहना बिजली का बिल देना औखा हो गया, इन्ना तो बिल आ जाता। बाकी अल्लाह खैर करेगा, अपना ख्याल रखे, दुआ में याद रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और काम भी बहुत मुश्किल हो गए अब।